हेलो एवरीवन। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये यूके पीसीएस का हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी एंड डीएनए डिवीज़न से ये जो है वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर बताती जाऊँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टार्ट कोडॉन। तो जो इसका ऑप्शंस हैं वो है UAA, AUG, UGA एंड UAG। तो AUG जो होता है वो स्टार्ट कोडॉन होता है। नेक्स्ट है काउंटर स्टेन यूज इन ग्राम स्टेनिंग। तो काउंटर स्टेन जो होता है वो सैफ्रनिन होता है। इसके अलावा जो प्राइमरी स्टेन होता है वो क्रिस्टल वायलेट होता है और आयोडीन एज अ मॉडर्न यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो कब बनते हैं, मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में, माइटोसिस में या मेटाफेज 1 में। तो ये मियोसिस 2 में फॉर्म होता है। मियोसिस 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए जीन इनटू सेलुलर जीनोम बाय मीन्स ऑफ वायरस इज कॉल्ड। यानी कि जो सेलुलर जीनोम होता है वायरस की हेल्प से अगर हम बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रांसडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ जो है ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आप इसको गूगल करके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि बैक्टीरिया में जो सिड्रोफोर्स होते हैं वो किसका अपटेक फैसिलिएट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव पार्टिकल आर टर्म्ड एज। जो प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव पार्टिकल होते हैं उनको प्रायोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटेलिटी ऑफ द सेल। हालांकि फ्लैजिला के साथ साथ जो सीलिया होते हैं वो भी उसकी मोटेलिटी में हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका फ्लैजिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज़ वायरस से कॉज होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस से कॉज होता है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट का जो नाम है वो है सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। इसका ये केमिकल नाम होता है ये। द एंजाइम एकोनिटेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये जो एकोनिटेज एंजाइम होता है ये आइसोमराइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फोलिपिड। इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड है, तो लेसिथिन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये एक फॉस्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट है अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है ये क्या होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किसकी हेल्प से, एंटेरोकाइनेज की हेल्प से डाइजेशन में ये एंजाइम जो है प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। इसके लिए जो कोफैक्टर होता है वो होता है जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा है, तो प्लीज़ इसका आंसर चेक करेंगे अपने आप से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसमें से एसेंशियल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन नहीं है, बाकी ल्यूसिन, मिथियोनिन और हिस्टिडीन तीनों ही एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल जीनोमिक्स। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका अंडरस्टैंडिंग जीन फंक्शन इसका ऑब्जेक्टिव होता होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन सेक्स लिंक डिसऑर्डर। तो ह्यूमन सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता है ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू नल्लीजोमिक इंडिविजुअल। तो नल्लीजोमिक इंडिविजुअल जो है वो 2n-2 से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज ब्लास्ट स्टैंड फॉर। तो ब्लास्ट की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। नेक्स्ट है मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल शेयरिंग अ कॉमन पेरेंट इन देयर एंसेस्ट्री इज नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इनब्रीडिंग बोला जाता है जब कॉमन पेरेंट्स होते हैं तो।